हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज की कटिंग और सिलाई आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो मेजरमेंट स्क्रीन पर आ रहा है, इसी के हिसाब से हम लोग कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारे ब्लाउज का मेन कपड़ा है। इसमें से हमने बैक पार्ट बना के कंप्लीट कर लिया है। जो नाप स्क्रीन पर है उसी के हिसाब से हमने इसकी कटिंग करी है। देखिए, 9 इंच की इसकी चेस्ट है और 2 इंच इसमें हमने मार्जिन लेकर कटिंग किया है, यानी कि 11 इंच का हमारा बैक पार्ट कट हुआ है। तो हम आगे के पल्ले के लिए भी 11 इंच पर ही कपड़े को फोल्ड करेंगे। कटोरी ब्लाउज बनाने के लिए सेम बैक पार्ट के जैसा ही मार्क करना है आगे के पल्ले के लिए। इसके बाद उसमें कटोरी कट करनी होती है। तो सबसे पहले देखिए, हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे लंबाई में, 1 इंच बेल्ट के लिए, हाफ इंच शोल्डर की सिलाई के लिए। देखिए, आजकल जो कपड़ा आ रहा है, डिजाइनर कपड़े आ रहे हैं, पैटर्न जो आते हैं, उसमें आपको पीछे का पल्ला पहले कटिंग कर लेना पड़ता है, इसके बाद ही हम आगे का पल्ला कट करते हैं। तो अगर आपको भी इसी तरीके का कपड़ा मिल रहा है तो ये वाली मार्किंग आपके लिए परफेक्ट रहेगी। अब जो हमने मार्जिन लिया है वहीं पे अपना बैक पार्ट इस तरीके से रखना है। आप देख सकते हैं जैसे मैं रख रही हूँ, और जैसा हमारा बैक पार्ट है सेम उसको हमने उतारना है। कटोरी ब्लाउज में जैसे पीछे के पल्ले का शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट है, सेम वैसे ही हमें आगे के पल्ले का शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट रखना है। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जैसा है सेम वैसा ही रखना है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैं मार्क कर रही हूँ। ये देखिए, आर्म होल को हमने मार्क कर लिया। अब देखिए, शोल्डर राउंड को भी मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अभी देखिए, चेस्ट को नाप लेते हैं। यहाँ पे देखिए, चेस्ट 9 इंच की है, अपर चेस्ट 9 इंच है और 2 इंच इसमें मार्जिन का है। लंबाई देखिए, यहाँ पे हाफ इंच ऊपर शोल्डर की सिलाई में जाएगी तो 13.5 इंच तैयार हमारी लंबाई आ रही है पीछे के पल्ले की। ये देखिए, हाफ इंच इसमें सिलाई में चली गई है नीचे की साइड, और 1 इंच हमारा इसमें मार्जिन है वो बेल्ट के लिए है। तो इस तरीके से हमने पीछे के पल्ले के हिसाब से 1 इंच एक्स्ट्रा आगे का पल्ला लिया है। अब देखिए, जितना चेस्ट के पास है, देखिए यहाँ पे 11 इंच है ना, इतना ही हमने यहाँ पर भी ले लेना है, 11 इंच इस तरीके से, और इस वाली लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। इसी तरीके से आपको भी करना है। अब देखिए, शोल्डर नापेंगे। शोल्डर 5.25 इंच है तो यहाँ पर भी 5.25 इंच नाप लेंगे, और आर्म होल की लाइन को सीधा मार्क कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हमने आर्म होल पर गहराई देनी है। आर्म होल की लंबाई देखिए हमारी यहाँ पर 6 इंच है, गहराई हम आधे इंच पर दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो गहराई आपको जरूर देनी है, इससे आर्म होल के पास झोल नहीं आता है। शोल्डर नाप लेंगे। देखिए, शोल्डर हमारा 2.5 इंच आ रहा है। शोल्डर पट्टी 2.5 इंच ले लेंगे और पाव इंच ले लेंगे मार्जिन का, क्योंकि जब गला हम सिलेंगे तो उसमें भी सिलाई जाएगी। 2.5 इंच हमारा गला है। गले की लंबाई हमने लेनी है 6.5 इंच। आप अपने हिसाब से गले की लंबाई रख लीजिएगा। अब हमने एक बॉक्स बनाना है, फिर एक 1.5 इंच पर मार्क लगाएंगे, यहाँ से अपने गले का शेप बनाएंगे। राउंड गला बना रहे हैं हम। और अगर आपको गले को थोड़ा सा चौड़ा करना है तो देखिए, बाहर की साइड से आप इस तरीके से चौड़ा कर सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट शेप आता है। टक्स पॉइंट देखिए, हम यहाँ पर 10 इंच पर लेंगे और बेल्ट लेंगे 12 इंच पर। अब दोनों लाइन को सीधा मार्क कर लेंगे। ये देखिए, ये बेल्ट लाइन है और ये टक्स की लाइन है। बेल्ट की लाइन पर 1 इंच इस तरीके से लेंगे बेल्ट का शेप देने के लिए। ये देखिए, आप आधा इंच भी ले सकते हैं। टक्स की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और 2 पॉइंट और लेंगे। फिर हमने बेल्ट का शेप दे देना है। इधर की साइड हमने हाफ इंच लेना है। आपको भी हाफ इंच लेना है, सभी साइड में आप हाफ इंच रख सकते हैं, और फिर इस तरीके का शेप दे देंगे। ये देखिए, ये जो पार्ट है ये कटिंग करते समय हम निकाल देंगे, ये एक्स्ट्रा है। अब हम बेल्ट पर कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर 31 इंच है, उसका चौथाई लेना है। 8 इंच में 2 पॉइंट कम, 2 इंच मार्जिन का लेना है, हाफ इंच हुकाई की पट्टी का ले लेना है। इस तरीके से हमें अपने बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है। बेल्ट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, तो पहले हम बेल्ट को यहाँ से कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। अभी पार्ट को हम देखिए यहाँ से कट कर लेते हैं। अब हम इस पर कटोरी की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। सब तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, चेस्ट 9 इंच हमने 2 इंच मार्जिन का लिया है। जितना भी आपने मार्जिन लिया है वही मार्जिन आप यहाँ पर भी मार्क कर लें। हमने 2 इंच लिया है तो 2 इंच लेकर के हमने इस लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। अब हम अपनी कटोरी का साइज लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कटोरी का साइज यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से लेना बताऊंगी। यहाँ पे आपको फार्मूला बिल्कुल यूज नहीं करना है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम 3 इंच लेंगे। मार्जिन छोड़ने के बाद आपको 3 इंच लेना है। आर्म होल के पास आपको 2.5 इंच लेना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स होता है, आपको सभी साइज में 2.5 इंच ही लेना है। अब हम सभी पॉइंट को मिला देंगे तो हमारी कटोरी परफेक्ट तरीके से बन जाएगी। ये देखिए, गला जो हमने 1.5 इंच पर मार्क किया था, यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ पर मिलाना है और इस पॉइंट को यहाँ पर लाके मिला देना है। देखिए कितने परफेक्ट तरीके से हमारी कटोरी बन गई।
अब देखिए फ्रेंड्स, हम कटोरी को यहाँ से कट करके निकालेंगे। तो ये हमारा जो ब्लाउज है सिंगल कटोरी का है, इसमें हमें डबल कटोरी का सिर्फ एक सिलाई लगाना है। तो सिंगल कटोरी में सिर्फ 3 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं आप। कटोरी का मार्जिन लेने के लिए देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। यहाँ पे इस तरीके से हमने कपड़े पर कटोरी को रखना है। आप कटोरी को कभी भी इस तरीके से सीधी में नहीं रखेंगे। हमेशा कटोरी को इस तरीके से कॉर्नर पे, जहाँ पे कपड़ा क्रॉस में होता है, वहीं पे रखना है, तभी आपकी कटोरी परफेक्ट आएगी। देखिए जैसे हमने रखा है उस तरीके से आपको भी रखना है। अब हमारी जो कटोरी का साइज है उसको उतार लेना है, शेप जैसा है उसे उतारना है। दोनों साइड देखिए हमने हाफ हाफ इंच मार्जिन का मार्क कर लिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने कटोरी को उतार लिया है फ्रेंड्स। अब हम इसको बढ़ाएंगे, तो बढ़ाना कैसे है, ये देखिए इधर की साइड भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इधर की साइड भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। कटोरी की जो मार्किंग है फ्रेंड्स, उसे हम अपने उभार वाले चेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे, यानी फुल चेस्ट के। फुल चेस्ट हमारी 38 है, उसका चौथाई 9.5 इंच आएगा। तो कटोरी जो है हम 9.5 इंच पर लेंगे। बाकी की मार्किंग हम 9 इंच पर किए हैं, दीप गले के हिसाब से। तो अब देखिए यहाँ पे 9.5 इंच जो आ रहा है, इसको हम हाफ करेंगे। जहाँ पे हाफ आएगा वहाँ से 1.5 इंच नीचे लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे लेना है। अब हम सभी पॉइंट को स्केल से मिला लेंगे। यहाँ से इसको मिलाएंगे देखिए, और यहाँ से इसको मिला लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है इस तरीके से। और इधर की लाइन को देखिए हमने इस तरीके से भी लाना है। अब देखिए इधर वाला जो मार्क है हमें कैसे लगाना है, ये जो कटोरी हमारी है इसी कटोरी को उठा के ये वाले पॉइंट पर रखना है। इस तरीके से अगर आप बिगिनर होंगे फ्रेंड्स ना, तब भी आपका शेप परफेक्ट आएगा। ये देखिए जो कटोरी का शेप है वही आपको मार्क कर लेना है। आप पहले डॉट डॉट लगा के मार्किंग करिए, इसके बाद उसको आप डार्क कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमारी कटोरी बढ़ चुकी है फ्रेंड्स। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो जैसे हमने मार्किंग करी सेम ऐसे ही कट करना है। कटोरी को देखिए हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस पर टक्स लगाएंगे। अब टक्स हमें कितने इंच की लेनी है, ये वाले सवाल हमारे दिमाग में आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से अपने बेल्ट को साइड वाले पार्ट पर सेट कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे। देख सकते हैं ये हमारा आ रहा है 6 इंच का। अब इस 6 इंच को हाफ करके कटोरी पर हम मार्क करेंगे। ये देखिए 6 इंच है, इसको हाफ कर लेंगे। सिलाई का मार्जिन पहले हाफ इंच रख लेना है, फिर इसको यहाँ पर इस तरीके से रख के नापेंगे। जहाँ पे आ रहा है मार्क लगा लेंगे। जो बच रहा है वही हमारा टक्स हो जाएगा। टक्स की लंबाई हमें रखना है 3 इंच। ये देखिए इस तरीके से आपको टक्स की मार्किंग कर लेनी है। तो बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें निकाल लेनी है, ना ही कोई फार्मूला यूज करना है, ना ही कोई ट्रिक। बहुत ही आसानी से आपका कटोरी मार्क हो जाता है। यहाँ पे देखिए हमारी कटोरी कंप्लीट हो गई है। तो आगे के पल्ले में सिंगल कटोरी में यही 3 पार्ट होता है। अब इन तीनों को हम मेन कपड़े पे कट कर लेंगे। तो कपड़े को देखिए इस तरीके से आपको फ़ोल्ड करना है, जैसे आपके कपड़े पे कपड़ा हो जैसा जिस तरीके का, उस तरीके से फ़ोल्ड करना है। और आपको क्या करना है, थोड़ा-सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करनी है। कपड़ा आपको हमेशा बढ़ाकर ही कट करना है, क्योंकि सिलाई करते समय थोड़ा बहुत कपड़ा इधर-उधर खिसकता है। तो कपड़ा ज़्यादा रहेगा तो आप इसको कट करके निकाल सकते हैं। अस्तर का कटिंग हम बहुत ही परफेक्ट तरीके से करते हैं। अस्तर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं कट होना चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने सारे पार्ट को कटिंग कर लेना है, थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए। तो यहाँ पे हमारी कटिंग देखिए कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए मशीन पर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये कपड़ा थोड़ा-सा लूज़ है और फिसलने वाला है, तो सिलाई करते समय कपड़ा फिसल जाता है, तो आपको क्या करना है, इसको ग्लू से चिपका लेना है। इससे अस्तर और कपड़ा बहुत ही आसानी से जॉइंट हो जाता है। ये देखिए इस तरीके का ग्लू आता है। इसको अस्तर पर किनारे पर लगा लेना है और कपड़े पे रखकर चिपका लेना है। देखिए थोड़ा-सा वीडियो मिस हो गया था, तो ये हमने चिपका लिया है। दूसरा पार्ट चिपका के मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये साइड का पार्ट है, कपड़े को हमने उल्टी साइड से रखना है और अपना अस्तर वाला पार्ट लेना है। अस्तर वाले पार्ट पर किनारे पर ग्लू लगाना है। देखिए ग्लू आपको मार्जिन के अंदर ही लगाना है, बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ग्लू दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। और जब आप सिलाई करेंगे तो जो ग्लू का निशान है वो अंदर चला जाएगा सिलाई में। तो आपको इस तरीके से लगा लेना है और फिर उठा कर के आपको कपड़े पे रख देना है, तो बहुत ही आसानी से चिपक जाता है और फिसलता भी नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने कपड़े को चिपका सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर कपड़े इसी टाइप के आ रहे हैं। तो आप इस ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से अस्तर कपड़े पर चिपक गया है और बराबर से चिपका है।
तो आपका समय भी बच जाता है और काम भी आसान हो जाता है। तो आप इस तरीके से चिपका सकते हैं। ज़्यादातर आजकल कपड़े इसी टाइप के आ रहे हैं। अब जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेना है। इसी टाइप से हमने सारे कपड़े को चिपका लिया है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको एक कपड़ा चिपका के आइडिया दे दिया, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले हमें अपनी कटोरी लेनी है। कटोरी पे जो हमने टक्स की मार्किंग करी है उसकी सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और सिलाई करते समय हमको टाका जो है पक्का कर लेना है, ऊपर-नीचे लॉक कर देना है, इस तरीके से। अब देखिए टक्स में जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको आपको कट कर देना है। एक सिलाई और लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए हमारी कटोरी जो है बन के कंप्लीट हो गई है। तो अभी ये तो सिंगल कटोरी है फ्रेंड्स, इसे हमें डबल बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको देखिए सेंटर से फ़ोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और एक कट लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम इसको सेंटर से फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए इधर की साइड, इस पर भी हम सेंटर पे एक कट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसको उल्टी साइड से रखेंगे फ्रेंड्स, देख सकते हैं इधर का जो सेंटर है वही कट रहेगा। इधर का जो कट है 1 इंच नीचे आके यहाँ पे कट लगाएँगे, सिलाई हमारी यहाँ पर लगेगी, इस तरीके से। दोनों कटोरी को आपको साथ-साथ सिलना है ताकि आपका टक्स ऊपर-नीचे ना हो। अब देखिए इसको सेंटर से फ़ोल्ड करेंगे, 1 सूत के बराबर मतलब 1 पॉइंट के बराबर हमें सिलाई लगानी है। बीच में थोड़ा-सा राउंड करेंगे। देख सकते हैं जैसे हमने मार्किंग करी फ्रेंड्स अभी, इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप सिंगल कटोरी की कटिंग करके डबल कटोरी में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सी हमारी बहनें हैं, बहुत से बिगिनर लोग होते हैं, उन्हें डबल कटोरी कट करने में झंझट लगती है क्योंकि कई पार्ट हो जाते हैं उसमें। तो इस तरीके से सिंगल कटोरी कटिंग करके डबल कटोरी बना सकते हैं। फिटिंग भी परफेक्ट आती है। देखिए दोनों पार्ट में हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों कटोरी पे हमने देखिए ये वाली सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हैं। हमने सिर्फ़ बीच में हल्का-सा राउंड दिया है और किनारे पे 1 सूत के बराबर सिलाई करी है। आप साइड वाला पार्ट लेंगे, कटोरी को जॉइन करेंगे फ्रेंड्स। कटोरी को आपको हमेशा गले की साइड से ही जॉइन करना है, इस तरीके से। और मार्जिन का ध्यान रखते हुए, मार्जिन हमने हाफ इंच लिया है तो हम हाफ इंच पर सिलाई करेंगे। एक भी पार्ट को खींचना नहीं है फ्रेंड, बराबर से रखकर सिलाई करना है। आपका जो कटोरी है वो बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिएगा, कटोरी छोटी नहीं होनी चाहिए। ये देख सकते हैं हमारी कटोरी बराबर से आ गई है। अगर थोड़ा बहुत बढ़ रही है फ्रेंड्स, आप इसको इस तरीके से कट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती इससे। तो यहाँ पे हमारा कटोरी देखिए जॉइंट हो गया परफेक्ट तरीके से। सिलाई को डबल कर लेंगे हम। अब इस पर हम बेल्ट लगाएँगे। तो चलिए बेल्ट को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस कपड़े पे हमने डबल बेल्ट लगाई है। एक अस्तर हमने कपड़े के साथ जॉइन किया है, एक दूसरा अस्तर कट किया है बेल्ट पलटने के लिए। तो यहाँ पे हमने अस्तर को रखा, उसके ऊपर अपने बेल्ट को रख लिया है और इसको नीचे से सिल के देखिए हम पलटेंगे फ्रेंड्स। आप अपने हिसाब से बेल्ट की सिलाई कर लीजिएगा जैसे आप करते हों। अब एक सिलाई हमने अस्तर की साइड चलानी है, जब इसको हम बैठाएँगे तो फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा, इस तरीके से। फ़ोल्ड करके एक बड़ी बखिया वाली सिलाई ऊपर से लगा लेंगे ताकि कपड़ा हमारा बराबर से आ जाए। ये देखिए, अब बेल्ट को जॉइंट करेंगे तो जॉइंट करने से पहले आपको इस तरीके से रख के देख लेना है। अगर आपका कपड़ा बढ़ रहा है तो आपको वो कपड़ा टक्स की सिलाई में ही दबाना है, कट नहीं करना है फ्रेंड्स। इससे आपका पफ और अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको कटोरी में, टक्स में और सिलाई कर लेनी है। अब देखिए हमारा बेल्ट परफेक्ट तरीके से आ गया है। हमने बेल्ट को जॉइंट भी कर लिया है। बेल्ट जॉइंट करने के बाद अगर थोड़ा बहुत कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको आप कट कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से हमने परफेक्ट तरीके से अपना पार्ट कंप्लीट कर लिया है। दूसरा पार्ट भी हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। दोनों को इस तरीके से आपको बराबर से रख के नाप लेना है। एक भी पार्ट छोटा-बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पार्ट छोटा-बड़ा होता है, तभी सिलाई करते समय प्रॉब्लम आती है और अगर आपने उसको सिल भी दिया, तो फिटिंग सही से नहीं आती है। देखिए इधर की साइड आई वाली पट्टी लगाएँगे जिसमें जिसमें हुक की आई बनती है। तो इसको देखिए इस तरीके से सिल लेना है और इस तरीके से डबल फ़ोल्ड करके सिलना है। थोड़ी-सी दूरी पर सिलाई लगाएँगे फ्रेंड्स क्योंकि इस पे हम मशीन से ही हुक की आई बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम 5 निशान लगाएँगे, ये देखिए। तो पाँचों निशान पे हम सिलाई करते हुए वी शेप में सिलाई करेंगे, जैसे इंग्लिश का वी होता है, उसी शेप में सिलाई करनी है। तो आपको अपने हाथ से हुक की आई नहीं बनानी पड़ेगी, इस तरीके से बन जाएगी। इसमें बहुत ही अच्छे से हुक फँस जाती है। तो अगर आपने ट्राई अभी तक नहीं किया तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और करते हैं तो फिर आप उस तरीके से जानते ही होंगे। इस तरीके से आपको बना लेना है।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आई बन के कंप्लीट हो गई, तो हम दूसरे पल्ले पे हुक वाली पट्टी लगा लेंगे। वो वाली पट्टी हम अस्तर की लगाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरीके से आई बनी है। इधर की साइड इस तरीके से अस्तर वाली पट्टी को फोल्ड करना है और इसे ऊपर से रखकर नीचे की ओर पलटना है। तो पहले 1/2 इंच के मार्जिन पर हम सिलाई कर लेंगे, फिर पट्टी को पलटकर एक सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब नीचे से देखिए इसको फोल्ड करके पट्टी को पूरा पलट लेंगे और बड़ी बखी वाली सिलाई लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। दोनों पार्ट को बराबर से रख के देख लेना है। देखिए गला एकदम परफेक्ट दिख रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने पाइपिंग की पट्टी लगा ली है। पीछे का पल्ला लेना है, पीछे के पल्ले पर आगे का पल्ला रख के नाप लेना है। देखिए इधर की साइड से बराबर होना चाहिए। अगर बढ़ रहा है तो आप यहाँ पे कट कर दीजिए। आर्म होल आपका बराबर होना चाहिए। नापने के बाद आप सिलाई करेंगे तो कोई भी पार्ट आपका इधर उधर नहीं होगा। और जो आपका पार्ट एक साइड कम होता है, एक साइड ज़्यादा होता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से नाप कर सिलाई करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा पार्ट दोनों साइड से बराबर है। इस तरीके से हमने अपना ब्लाउज़ तैयार कर लिया है। ये ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।